नमस्कार, मैं हूं इस पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की। व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में बदलाव किन ग्रहों से होता है और इन बदलावों के आगे पीछे के मायने क्या होते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन बुधवार। आज सप्तमी 3:44 से, मूल नक्षत्र दिन को 11:59 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:04 से 1:39 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना कि हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं वे हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी है pstripathi9@gmail.com। इनमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। चलिए तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करेंगे करियर की। जी, करियर जो आपके जिंदगी को कैरी करता है। आज की युवा पीढ़ी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्विच करते रहते हैं, किंतु कुछ कार्यक्षेत्र कुछ लोगों का व्यवहार स्थायी पसंद होता है। नौकरी में बदलाव के अलावा आपके घर या कार्यालय का बदलाव क्यों हो जाता है? क्या ये एक सामान्य घटना है? जीवन में बदलाव होने का मतलब क्या है और कारण क्या होता है? क्या ये कोई ज्योतिषी घटना है? जी हाँ, ये एक ज्योतिषी घटना है। जिंदगी में जब कभी भी आपके बदलाव आते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी जन्म कुंडली में जरूर दिखाई पड़ेंगे। सवाल यह है कि फिर इसे जानना क्यों चाहिए? जानना इसलिए चाहिए कि हर बदलाव के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये बदलाव आपके लिए फेवरेबल है या नुकसान हो। यदि नुकसान देने वाला हो तो फिर ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, इन सब की जानकारी अगर आपको पहले हो जाए तो बहुत आसानी से आप अपने निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा समय अच्छा और कौन सा समय बुरा होता है। चकारपंथिरेव गच्छति भारत। यदि हम समय का कर बनाएं तो आपको पता चलेगा कि समय जो है अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डाउन के बीच में एक अप या 2 अप के बीच में एक डाउन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप परिवर्तन लेते हैं वो या तो फायदेमंद होता है या नुकसान का। अब एक एक करके देखते हैं। यदि आपने सूर्य की दशा में परिवर्तन लिया और चंद्रमा की दशा आने वाली है तो निश्चित तौर पर जानिए कि चंद्रमा अगर खराब है तो ये परिवर्तन आपके लिए पैनिक होगा। यदि चंद्रमा की दशा में आपने परिवर्तन लिया तो मंगल अगर आपका अनुकूल है तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल की दशाओं में अगर आपने परिवर्तन लिया तो राहु की दशाओं में आपको पैनिक कंडीशंस हो सकती, पर राहु की दशा में कोई परिवर्तन लिया तो गुरु की दशा में आमतौर पे बेहतर परिस्थितियां बन सकती है। यदि गुरु की दशा में परिवर्तन लिया तो शनि की दशाओं में थोड़ा सा स्ट्रगल, और शनि की दशाओं में अगर परिवर्तन लिया तो बुध की दशाओं में काफी फेवरेबल, और बुध की दशाओं में अगर कोई परिवर्तन लिया तो केतु की दशाओं में काफी ज्यादा पैनिक, और केतु की दशा में अगर परिवर्तन लिया तो शुक्र की दशा में काफी पैनिक हो सकते हैं। मतलब बहुत साफ है कि जब कभी भी परिवर्तन ले तो बड़ी सावधानी से इस बात को जान लें कि आपका परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद है, और फिर ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप उन ग्रहों की शांति कराएं, मंत्र का जप कराएं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी परेशानियां कम हों और जिंदगी बेहतर हो। इसके लिए परिवर्तनों के कष्टों से बचने के लिए गणपति का पूजन करना चाहिए, बटुक भैरव का पाठ करना चाहिए, और फिर निरंतर गाय को आहार दें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें तो आपके जीवन में निरंतर उन्नति बनी रहती है। चलिए हमारे साथ अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं एकदम प्रणाम। छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ पंडित जी। बहुत सुंदर, बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि ना मेरा ना मतलब एमएड बीएड हो गया है, जॉब नहीं लग पा रही है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा 3/11/1986 है और जन्म का समय है मतलब गांव है अहिवारा, यही दुर्ग के पास ही है, और रात को 1:40 जन्म का समय है। मतलब ये 2 की रात 3 का सवेरा है? हाँ। कि 3 की रात का सवेरा है?
हाँ हाँ। नाम क्या पड़ता है आपका? नाम तृप्ति शुक्ला। जी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? भाई अपने वही जॉब के बारे में सर, कब तक लग पाएगा? शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि तुला है। बृहस्पति लगभग 22 अप्रैल के आसपास में मेष राशि में आएंगे और यहाँ आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन होने की संभावना है और 1 वर्ष तक के बृहस्पति करीब करीब इसी राशि में रहेंगे, तो बड़े परिवर्तन आपको तभी दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि आपका जन्म लग्न सिंह है तो एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप बीते काफी दिनों से परेशान थी, मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, बदलाव आपकी जिंदगी में बिल्कुल तय है और इन बदलावों के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अगले कॉलर है बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम बालकृष्ण है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/3/1955 सुबह 8 बजे। 55। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? 2/3/1955। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती और घर में तालमेल भी जरा ऐसे है। चलिए, घर में तालमेल नहीं रहता, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। निश्चित तौर पे सेहत उम्र होने के बाद एज का इफेक्ट जरूर है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आपका जन्मलग्न मीन राशि आपकी वृषभ है, 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, द्वादशी अष्टम स्थान में है, जिंदगी में हमेशा ही बड़ा तनाव आपने झेला, काफी संघर्ष किया। दूसरे स्थान में मंगल, धन की योग तो ठीक ठीक ही दिखाई पड़ते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु के अंतर दशा शुरू होने वाली है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तन होने हैं आपकी लाइफ में, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे थे कि इस समय बुध में मंगल का अंतर है, उसके बाद में राहु का अंतर शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2023 के बाद। राहु आपकी जिंदगी में 10वें स्थान में है और मंगल भाग्येश है, भाग्येश मंगल धन स्थान में। मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जिंदगी में है, उन परिवर्तनों को स्वीकार करिएगा। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, हनुमान जी का नियमित दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 40 दिन बाद एक बार फिर से मुझे कॉल करें, फिर देखेंगे कि आपके ग्रह ठीक हुए या नहीं। हरिलाल जी जुड़ चुके हैं। हरिलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मेरी बेटी के बारे में जानना था पंडित जी। जी, उनकी जन्म तारीख बता दें। 19 अगस्त 1995 जन्म 2005। एक बार फिर से बताएं। 19 अगस्त 2005। 5? जी 5। 5 या 7? 5। जन्म समय? रात के 3 बजे, रात्रि 3 बजे। जन्म स्थान? ये छत्तीसगढ़ भाटापारा गांव है टेहका, वहाँ का। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके अभी तो 12वीं पास किए हैं, पास नहीं हुआ है अभी। बेटी है कि बेटा है? बेटी है। जी, उसके बारे में जानना था। किस सब्जेक्ट में 12वीं पास की है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस? मैथ्स में अभी पास नहीं हुआ है। गई है? हाँ, एग्जाम दिया नहीं है, देने वाली है? दे चुका एग्जाम, अभी रिजल्ट नहीं आया है। चलिए आइए देखते हैं। बेटी ने 12th का एग्जाम दिया है, आगे इंजीनियरिंग करेगी या कोई और सब्जेक्ट लेगी? आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी राशि मकर है, इसके 11वें स्थान में मंगल है। आगे चल करके इसे बहुत अच्छा भाग्य देखने को मिलेगा। मंगल चूंकि 11वें स्थान में है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा होगा, बच्चा इलेक्ट्रिकल लेकर के पढ़ाई करे, आगे चलकर शासन में उसे नौकरी मिल जाएगी। बुध की अंतर्दशा है, बच्ची की मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो इंजीनियरिंग करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 काम जरूर करा लीजिएगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिएगा। बच्ची से कहिएगा कि शुक्रवार का व्रत किया करे, भगवती महामाया की पूजा किया करे तो कल्याण होगा। जब कभी भी आप कोई परिवर्तन लें तो आप अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा लें, ताकि ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद हो। और अगर फायदेमंद ना हो तो उन परिवर्तनों को लेने से पहले 100 बार विचार करें। और अगर परिवर्तन ले ही लिया हो तो फिर उसके लिए विधिवत ग्रह शांति करनी चाहिए, ताकि आप अपने परेशानियों से बच सके। बहरहाल हमारे साथ विष्णु जी जुड़ चुके हैं। विष्णु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अरे मेरे लड़की के बारे में जानना चाह रहा था मैं। हाँ, बताइए जन्म तारीख लड़की का। 14 मई 98 है। हाँ, 14 मई 98। और समय? तो मैं 8 बजे
सुबह। जन्म रविवार। स्थान है? जन्म स्थान राजनांदगांव डोंगर गांव का है, डोंगर गांव। हाँ 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 हाँ, क्या जानना है जी? अरे उसके नौकरी चाकरी में, सरकारी जॉब में भी दे रहा है, लग नहीं रहा है। पढ़ाई कितना कर डाला है? पढ़ाई MSc की है। अच्छा, और शादी वादी? नहीं हुई शादी अभी। चलिए, शादी की और पढ़ाई की चर्चा करते हैं। देखते हैं आपकी बिटिया का जन्मलग्न मिथुन राशि, उसकी वृश्चिक है। शादी उसकी वर्ष 2024 के बाद होगी। वर्ष 2024 से लेकर 2025 के बीच में होने वाली है। जहाँ तक सवाल नौकरी का है, भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं और शनि जो है वो 11वें स्थान में बैठे हैं। मतलब ये स्थान परिवर्तन का बहुत अच्छा परिवर्तन है। मुझे ऐसा लगता है इसे बहुत अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी। इसे एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनने बोले। शनिवार का व्रत करें, काली तिल का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। उर्मिला जी जुड़ चुके हैं। उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। मैं यहाँ तत्व की ज्ञात रहे तो जवाबे नहीं दे। सविनायक स्वीकार करम और प्रार्थना ला पंडित जी। मोर एक ठो बेटा है, हाँ, हाँ। है बेटा 9 साल बाद अपन बीबी बच्चल मैं के पहुंचा दी, छोड़ दी। जन्म तारीख बताना। मोर बेटा की जन्म तारीख 30 जुलाई 1986, दिन बुधवार, समय 7 बजे, सुबेरे शाम, सुबेरे 7 बजे। और मामा घर में पैदा हो पंडित जी। कौन कहाँ कौन गाँव? मामा गाँव नरियरा, बिलासपुर पर। हाँ पंडरिया। हाँ 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 नरियरा, वर्धा प्लांट नरियरा। हाँ हाँ हाँ। तब का जानना है वाला? बहू ला साल भर हो गए, मैं के अमरात है, एक ठो पोता है, टीचर है, लड़का का वाला वापिस लानी। तो लड़की छोड़ के गया है कि लड़का छोड़ेगा? लड़की है बलवाली से बनेला, खाते पीछे कर समोस नहीं कटे कि नहीं चले कि क्या अपन भाई ला, अपन भाई ला बलवा के चल दी, साल भर हो गई। तो लड़का दारू कावर पीते हो? मैं नहीं पियो, कभी मोर ऊपर में थूक दी, मैं नहीं पियो देख के। चल देखा था। तो लड़का के जन्म लग्न सिंह है, राशि होकर मेष है, सप्तमेश शनि है, चतुर्थ स्थान में। चिंता मत कर, तो बहू पोता दोनों घर में लौट के आ जाए। एक भाग्य स्थान में चंद्रमा और राहु दशा है, राहु शांतिल करावे तो बहू बेटा दोनों साथ में रहिए। अभी शुक्र के दशा चला थे तो लड़का भर भर के पिए। 2020 से 23 लगातार आज मार्च तक तो खूब पी से करत गारंटी देता हूँ। 15 अप्रैल तक खूब पी से। और अभी आज छोड़ी सोहित में नहीं कहा, बाकी अभी तोर लिखा पिए थे। और एक कांड तोर बहू है तोला छोड़ के गए है। लिखल का तो शराब पीना बंद कर ही तो कर परिवार है सुखी हुई। वैसे मोर हिसाब से अप्रैल 2023 यानी ये 10-15 दिन बाद वो है घर आ जाही, चिंता की बात नहीं। मगर वो कर शुक्र के शांति कराने लगी। हाँ, हमारे साथ अगले कॉलर रामकिशन जी है। रामकिशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ क्या जानना चाहते हैं? सर मैं बोल रहा हूँ रामकिशोर रघुवंश जी पुनासा से। जी बताइए। मैं दुकान है मेरी किराना की। जन्म तारीख बता दें रामकिशन जी। मेरे जन्म तारीख है 6 तारीख तीसरे महीना 1959। 6 तारीख तीसरा महीना 1959। 59। हाँ। दिन रविवार। जन्म समय सर 12 और 11 के बीच का। अच्छा, सुबेरे की शाम? ये दिन का है सर। जन्म स्थान? दिन का। जन्म स्थान पुनासा? नहीं सर, वो मेरा है मोरखा, जिला बैतूल जन्म स्थान। अच्छा जी बताइए प्रभु, जानना क्या है? प्रभु मैं कुछ किसी को दया करता हूँ तो मेरे साथ बहुत संकट आती है। मैं किसी दया करता हूँ, दुखी सुखी को कुछ अनाज देता हूँ दुकान से उधार, तो वापिस नहीं होते पैसे। चलिए कबीरा अखड़ा बाजार में सबकी मांगे, खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सेठ थोड़ा सा पैसा दान के लिए भी निकाल लिया करो। हाँ, हमारे यहाँ पे अकाउंट में भी बैड डेट्स होते हैं ना, ऐसे ही बैड डेट्स निकाल लिया करो। क्योंकि जो 2 रोटी तुम्हारी दुकान से खा लेता है, मान लिया करो मालिक ने उसे दे दिया तुम्हारी तरफ से। दुख मनाना बंद करो। बहरहाल दिया कभी घटता नहीं और छीना हुआ कभी फलता नहीं।
है ना। आप ठगे दुख उपजे और ठगे सुख होए। आपका जन्म लग्न वृषभ है, आपकी राशि में मकर है, आपके लग्न में मंगल है, आप सम्राट हैं, राजा हैं, चिंता बिल्कुल ना करें, कभी कमी नहीं आएंगे। दशमी शनि अष्टम स्थान में है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके बड़े लोगों की नज़र में आप हमेशा बने रहते हैं। राहु की दशा चल रही है, नवंबर 2023 तक राहु की दशा है। आप हनुमान चालीसा का पाठ अपनी गद्दी में रोज 11 पाठ पढ़ लिया करें, कम से कम 11 दिन। इसके बाद अब मुझे बताइएगा कि दुकान में बरकत हुई कि नहीं, काम में बेहतरी आई कि नहीं। चिंता नहीं करें, कितना भी दे दें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दें तभी भी पूर्ण बाकी रहे, ये भगवान है। इसलिए भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास रखें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब कल्याण होगा। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। रोज रोज की तरह आज भी वही कहेंगे कि आप खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपने मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।